कबीर काव्य श्रृंखला में आज हम कबीर के एक पद साधो देखो जग बौराना की व्याख्या करेंगे। यह पद विभिन्न विश्वविद्यालयों के एमए के सिलेबस में है। हमारी इस व्याख्या का उद्देश्य छात्रों की परीक्षा, असाइनमेंट आदि को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि व्याख्या करना कई बार एक समस्या हो जाती है। आइए आज हम इस पद की व्याख्या संदर्भ सहित करते हैं। व्याख्या के बाद इस पद की विशिष्टता के बारे में भी बात करेंगे। प्रस्तुत पद कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर अपने पदों में मध्यकाल के समाज में एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात करते हैं। कबीर भक्त कवि थे और ईश्वर को पाने के मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे। इस पद के माध्यम से कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों के बाह्य आडंबरों को लेकर उन दोनों को खरी खोटी सुना रहे हैं। आइए अब व्याख्या करते हैं। साधो देखो जग बौराना, सांची कही तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर अपने पदों में साधो शब्द का प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ वह श्रोताओं और संतों को संबोधित करने के लिए करते हैं। वह कहते हैं कि हे संतों, यह संसार भटका हुआ है, लोग भटके हुए हैं और इन लोगों को सत्य का सामना करने, इसके रूप को समझने की बुद्धि नहीं है। लोग सत्य से इतने दूर हैं कि उन्हें सत्य स्वीकार ही नहीं होता। वह मिथ्या को ही सत्य मान के बैठे हुए हैं। आगे कबीर कहते हैं, हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। कबीर मध्यकाल की सांप्रदायिक कलह से खिन्न है। वह हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को लेकर अपनी कविता का विषय बना रहे हैं। मध्यकाल में 15वीं सदी में ऐसी रचना करके कितना कठिन बीड़ा कबीर उठा के चल रहे थे। वह कहते हैं कि दोनों ही संप्रदाय आपस में व्यर्थ ही लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर के रूप से अनभिज्ञ हैं। पद की अगली पंक्ति है, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे असनाना, आत्म छाड़ पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो कर्मकांड, धर्म के बाह्य रूपों में उलझे हैं। वे स्नान इत्यादि करके पत्थरों की पूजा पाठ कर रहे हैं। वह आत्मज्ञान प्राप्त करने की जगह भौतिक वस्तुओं में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग अज्ञानी हैं। उनका ज्ञान बाह्य ज्ञान तक ही सीमित है। आसन मार डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना। इस पद में डिंभ का अभिप्राय दंभ से है। ऐसे लोग मन में दंभ धारण करके, आसन लगा करके पत्थरों और पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। तीर्थों और व्रतों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ऐसा करना केवल भुलावा है। कबीर आगे कहते हैं, माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। इस क्रम में कबीर कहते हैं, माला पहनने, माथे पर वस्त्र रखने, तिलक चंदन आदि लगाने से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। वह कहते हैं कि जो शब्द और साखियाँ अर्थात जो अनुभव जनित ज्ञान है, उसे लोगों ने भुला दिया है और लोग आत्मज्ञान से बहुत दूर हो गए हैं। घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं, माया के अभिमाना,
गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। इन पंक्तियों में कबीर हिंदू धर्म की पद्धतियों पर तीक्ष्ण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि माया अर्थात अज्ञान के कारण ऐसे लोग मंत्र आदि ग्रहण करके अपने और अपने ऐसे गुरुओं दोनों का ही अहित कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी और मृत्यु के बाद ये लोग ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उनकी यह साधना व्यर्थ जाएगी। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावें, उन्हूं खुदा न जाना। कबीर जब फटकारते हैं तो वह एक वर्ग तक नहीं रुकते। वह सभी धर्मों वर्गों के बाह्य आडंबरों का खुला विरोध करते हैं। इस क्रम में वह इस्लाम को मानने वाले पीर औलिया अर्थात इस्लामी गुरुओं को भी फटकारते हैं। वह कहते हैं कि कुरान आदि किताबी बातें सिर्फ मन को बहलाने वाली बातें हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है। पद की अगली पंक्ति है, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिबह वो झटका मारे, आग दो घर लागी। हिंदुओं में दया भाव का नाश हो गया है और मुसलमानों में भी सहानुभूति नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिबह कहते हैं पशु पक्षियों को धीरे धीरे मारने को। कबीर कहते हैं कि हिंदू पशुओं की हत्या धीरे धीरे करते हैं, जबकि मुसलमान लोग एक झटके में हत्या कर देते हैं। ऐसी मनोवृत्तियां दोनों ही धर्मों में व्याप्त हो गई हैं। कबीर इससे बहुत आहत हैं। क्या पशुओं को धीमी गति से या झटके से काट देना अनैतिक नहीं है? कबीर इस अनैतिकता को अपनी वाणी में स्थान देते हैं, और वह भी मध्यकाल में। कबीर के काव्य की महत्ता इन्हीं कारणों से है। अंत में कबीर इस पद में कहते हैं, या विधि हंसत चलत है, हमको आप कहावै स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। कबीर अपनी बात को समाप्त करते हुए यहाँ कहते हैं कि यही पद्धति, यही व्यवस्था समाज में व्याप्त है और लोग इसी को खुशी खुशी स्वीकार किए हैं। और ऐसी कुव्यवस्था के बावजूद ऐसे लोग समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साधुजनों, आप ही बताइए कि इसमें किसकी बात को भला कहें। ये सब लोग तो बुद्धिहीन हैं। इस पद की विशिष्टता यह है कि इसमें दोनों धर्मों के बाह्य आडंबरों का निषेध किया गया है। अनुप्रास अलंकार का कई स्थानों पर बहुत ही अच्छा प्रयोग कबीर ने किया है। जैसे पीपर पाथर पूजन में अनुप्रास अलंकार है। पद की प्रत्येक पंक्ति ना से समाप्त हो रही है, इसलिए अंत्यानुप्रास अलंकार है। पद गेय है और शैली मुक्तक काव्य की है। आशा है आपके लिए यह व्याख्या लाभदायक रहेगी। यदि कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, यदि कोई टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।